जो अक्सर हम सोचते हैं कि ताकत के लिए काजू बादाम खाने चाहिए, चिकन मटन होना चाहिए, बड़ी बड़ी कीजाएं होनी चाहिए, तब जाकर ताकत आती है, तब जाकर जिस मजबूत बनता है। लेकिन आज हम आपको हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की ताकत के बारे में एक ऐसा वाकया बताने वाले हैं जिनके घर में अक्सर फक्र होते थे, जो 3-3 दिनों तक लगातार रोजे रखते थे और फिर पानी पीकर विस्तार किया करते थे। मगर फिर भी इनकी ताकत के बारे में जानकर आप सब लोग हैरान हो जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक वीडियो पहुंच जाए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जंगे बदर और जंगे वहद के बाद में अल्लाह के करम से मुसलमान बहुत मजबूत हो गए थे। वहीं पर जो दूसरी तरफ जो कि फिर के लोग थे, जो मिश्री के लोग थे, वह कमजोर होने लगे थे। इसीलिए वह चाहते थे किसी भी तरह से मुसलमानों के वजूद को खत्म किया जाए। इसीलिए अब्बू सुफियान और उस वक्त के अरब के बड़े बड़े बहादुर आपस में मिल गए। इनमें अरब का एक बहुत बड़ा पहलवान भी शामिल था जिसका नाम अमरौतिन महाविधा, जिसने सैकड़ों जंगें लड़ी थीं। वह अपने एक हाथ में उन्होंने के बच्चे को पकड़ था और दूसरे हाथ से हजारों क्रशकर को काटता था। फिर जनवरी 627 ईस्वी में इन तमाम मुल्कों ने मिलकर मदीने की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। इस बात का इल्म जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम को हुआ तो आपने अपने तमाम साहब को बुलाया और फरमाने लगे कि एक तरफ अरब के सारे मुशरिक और कुमार हैं, वहीं पर दूसरी तरफ हम इतने से मुसलमान हैं। बस अब अल्लाह की तरफ से अब फैसला होगा कि हक और बातिल क्या है। सारे आजाब ये सोचते रहे कि इतने बड़ी फौज को हम मुकाबला कैसे कर पाएंगे। इतने में सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, हमारे मोदी ने को 370 की पहाड़ों ने घेर रखा है और सिर्फ एक तरफ से आने जाने का रास्ता बना हुआ है। अगर हम उस रास्ते पर एक बड़ा सा गड्ढा खोद देती है तो फिर कोई कुफ्फार खुले तौर पर मदीना पर हमला नहीं कर सकेंगे। इस बात को सबने बेहतर समझा और फिर सब लोग खंदक खोदने में लग गए। फिर 6 दिनों तक तमाम मुसलमान लगातार गड्ढा खोदते रहे। बिलाखिर मदीना की हिफाजत के लिए 5.5 किलोमीटर लंबी, 4 मीटर गहरी और 9 मीटर चौड़ी एक खंडहर खोजी गई। फिर जैसे ही अब्बू सुफियान नम्र विनम्र है अब और अरब के बड़े बड़े बहादुर मदीने के करीब आए तो उन्होंने देखा कि मदीने के बाहर एक बहुत बड़ी ठंडक घुली हुई है। यह देखकर वह हैरान हुए और सोचने लगे, इन लोगों ने आखिर इतनी बड़ी खंडहर खोदी कैसे हैं और अब हम मदीने पर हमला कैसे करेंगे। उसके बाद यह 6 हफ्तों तक मदीने से बाहर बैठे रहे। फिर हम रविनाथ रमन ने कहा कि यह तो मेरी तौहीन है। इतना कहते हुए उसने अपने घोड़े आप को ठंडक में उतार दिया और जैसे जैसे करके उसने खंडहर को पार किया और मदीना में पहुंच गया। फिर चीख चीख कर कहने लगा, है मुसलमानों, झूठे खुदा के दावे करने वालों, अगर हिम्मत है तो आकर मुझसे लड़ लो या फिर मेरे हाथों मर जाओ। यह सुनकर सारे मुसलमानों ने अपनी नजरें झुका लीं और खामोश हो गए। इतने में हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो खड़े हुए और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं जाऊंगा तो आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने फरमाया, ए अली, बैठ जाओ, तुम्हें पता भी है सामने कौन है। सामने हम रहे, तुम इसे टक्कर नहीं दे सकोगे, तुम इसके टक्कर के नहीं हो, अभी तुम्हारी उम्र भी कम है। उस वक्त हजरत है अली रजी अल्लाह ताला अन्हो की उम्र सिर्फ 22 साल की थी। फिर हम रविंद्र हैं, बच्ची की कर कहने लगा, ये मुसलमानों किधर है तुम्हारी जन्नत जिसका तुम दावा करते हो, कहते हो कि शहीद होंगे तो जन्नत में जाएंगे। यहां पर कोई नहीं है जो तुम्हारी जन्नत का शौकीन हो। मुसलमानों की बड़े बड़े बहादुर और पहलवान भी बैठे हुए थे जिनमें उम्र अतः जैसे बहादुर भी थे, मगर सब के सब खामोश हो गए। इतने में हजरत अली फिर से उठे और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप मुझे इजाजत दीजिए, इस जालिम काम है वह बंद करूंगा तो आप सल्लल्लाहु ताला वसल्लम। फिर से कहीं लगे, ओनैली बैठ जाओ, तुम्हें दिखता नहीं सामने हम रहे। फिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन है जो इसका फिर का मुंह बनकर आएगा। तो यह सुनकर सब अपनी 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 नजरें झुका लीं और कहने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सामने अमृत मरहबा है जो एक हाथ में ऊंटनी के बच्चों को पकड़ता है और एक हाथ से हजारों के बीच करों को काटता है। इस जालिम से कौन लड़ेगा जिन्हें में हजरत अली रजी अल्लाह
ताला अन्हो ने तीसरी मर्तबा अपना हाथ उठाया और कहने लगे, है मेरे आका, मुझे आप इजाजत दें, मैं इसका फिर का मुंह बंद करूंगा। तो तीसरी मर्तबा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को जाने की इजाजत दे दी। इजाजत घी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो एक हाथ में ढाल और एक हाथ में तलवार लेकर हम रविंद्र आपके सामने पहुंच गए। हम रविंद्र महक का पूरा जिस्म लोहे से ढका हुआ होता था, यानी कि उसके कपड़े पूरे लोहे से बने हुए होते थे, यहां तक कि उसकी टोपी भी लोहे की होती थी। मरहम अपने सामने हजरत अली को देखकर कहने लगा कि तुम कौन हो और यहां पर क्यों मरने आए हो? तो यह सुनकर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैं हैदर कर्रार हूं, मेरी मां ने मेरा नाम है रखा है। दोस्तों, हैदर कहा जाता है एक माहिर शेर को और करार कहा जाता है पलट पलट कर हमला करने वाले को, इसीलिए आपका लखिया हैदर कर्रार था, यानी पलट पलट कर वार करने वाला शेर। हम रवि मरहबा फिर से कहने लगा, जैसे तू आया है वैसे ही वापस चला जाता, मैं बच्चे को मारना नहीं चाहता। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, मगर मैं तो तुझे मारना चाहता है। वह तो यह सुनकर उसको गुस्सा चढ़ गया और उसने आगे बढ़कर वार कर दिया और हजरत अली ने उसके उभार को अपनी ढाल पर रोका। फिर उसने आप पर 3 वार किए, आपने उसके तीनों ही वालों को रोक लिया। फिर उसने हजरत अली पर एक जोरदार वार किया जिससे आपकी डाल के 2 टुकड़े हो गए और उसकी तलवार जाकर आपके कंधे पर लगी, यानी कि आपका कंधा जख्मी हो गया। अब हजरत अली हैदर एकर राह बने, यानी कि पलट पलट कर हमला करने वाले बने। आपने पलटकर रविंद्र है पर एक ऐसा वार किया जिसने महक की ढाल को तोड़ दिया। फिर आपकी तलवार जाकर सीधा महक के कंधे पर लगी। महक के लोहे के कपड़ों को चीरती हुई आपकी तलवार ऊपर से लेकर नीचे तक आ गई, यानी कि आपकी तलवार ने जिस्म को 2 हिस्सों में चीर दिया। फिर उसकी लाश पर अपना पांव रखकर कहने लगे, तो मुझसे क्या मुकाबला करेगा? तू है पत्थर का पुजारी और मैं हूं नबी मोहम्मद का गुलाम। दोस्तों, उसके बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला वसल्लम अपने कुछ सहाबा किराम के साथ यहूदियों के बड़े किले पर पहुंचे। युद्ध इस किले में रहे करें मुसलमानों के खिलाफ साजिश रचना करते थे। आपका काफी लहरियों के किले के पास 7 दिनों तक रुका रहा। सुबह लड़ाई होती और शाम को खत्म हो जाती है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल रहा था। यह देखकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला वसल्लम ने अगले दिन अपने सारे आजाब को जमा किया और इरशाद फरमाया कि कल की सुबह वह इस्लामी परचम उसके हाथ में दूंगा जिसे अल्लाह और अल्लाह के रसूल खूब मोहब्बत करते हैं, और वह भी अल्लाह और उसके रसूल से खूब मोहब्बत करता है। यह सुनकर सारे सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु रात भर सो न सके। वह इसी सोच में थे कि सुबह इस्लामी परचम किसके हाथों में होगा। उसके बाद सुबह हुई, सबके सब जमा हुए। रसूले खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजमे पर एक नजर डाली। आपको उसमें हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु नजर नहीं आए, तो यह देखकर आपने पूछा कि अली कहाँ है? उनमें से किसी ने कहा, या रसूल अल्लाह, अपनी आंखों में जलन हो रही है, वह बीमार है। यह सुनकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अली को बुलाओ। फिर हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हो उसी हालत में रसूल खुदा के पास आए। उस वक्त आपको तेज बुखार था। यह देखकर अल्लाह के नबी ने अपना लौढ़ावे मुबारक हजरत अली के आंखों पर लगाया और फिर इस्लामी झंडा हजरत अली के हाथों में थमा दिया और फरमाने लगे, अली जाओ, अल्लाह और उसके रसूल तुम्हारे हाथ पता रखें। दोस्तों, उसके बाद हजरत अली उसी हालत में इस्लामी झंडा लेकर यहूदियों के किले की तरफ चल देते हैं। सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हो जब हजरत अली को देखते हैं तो उन्हें भी जोश भरा आता है। हजरत अली जैसे ही यहूदियों के किले के पास पहुंचे तो आपने देखा कि उस किले का जो मेन दरवाजा है वह बहुत बड़ा है। वह बंद है जिसको 70 लोग मिलकर बंद किया करते थे। हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु ने फिर एक हाथ से तलवार चलाना शुरू कर दी और एक हाथ आपके उस दरवाजे को हिलाया और उखाड़ लिया और सहाबा इकराम से कहने लगे कि आप सब किले के अंदर दाखिल हो जाओ। फिर हजरत अली एक हाथ से उस वक्त तक दरवाजे को उठाए रखा जब तक कि तकरीबन 600 सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल हुए। फिर जब सारे सहाबा इकराम किले के अंदर दाखिल हो गए तो फिर हजरत अली ने उस दरवाजे को इतनी जोर से दूर फेंका कि वह कई गज दूर जाकर गिरा। तो दोस्तों, जिसकी ताकत 70 लोगों के बराबर थी, वह हजरत मौलाना आमिर रशदी अल्लाह
ताला अनहो थे। इसीलिए तो हम अपने बच्चों को यह सिखाते हैं कि कभी कोई वजन चीज ना उठे तो ये कहकर उठा लिया करो, क्योंकि ये कहने से बाजू तुम्हारे होंगे मगर कुव्वत ये दृढ़ तुम पर आ जाएगी। पहले दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का यह बात किया बहुत पसंद आया होगा। इस वाक्य को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल और हदीस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं।